अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मानिया। नाजरीन, रावलपिंडी चुंगी नंबर 22 में मौजूद हूं और ये एक कदीम हवेली है। बताया जाता है कि ये तकसीम हिंद से पहले उत्तम सिंह की हवेली थी। उत्तम सिंह जो है वो यहाँ का बड़ा जागीरदार था। ये 4 भाई थे। उनकी क्या तारीख थी आज हम आपको अपने इस व्लॉग में बताएंगे। ये हवेली भी आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं। नाजरीन, चुंगी नंबर 22 धमियाल रोड पर सिखों की तारीखी इमारत पर ये मेरा दूसरा व्लॉग है, जिसमें आपको उत्तम सिंह की हवेली के अंदर के वो एक्सक्लूसिव मनाजर दिखाऊंगा जो आज तक पहले कभी मंजर आम पर नहीं आ सके। अलबत्ता अपने पिछले व्लॉग का लिंक पहले कमेंट में दे दूंगा ताकि जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा वो देख सकें। तो आज हम आपको उत्तम सिंह की हवेली के अंदर के मनाजर दिखाने वाले हैं। ये उसका सदर दरवाज़ा है जहाँ से उत्तम सिंह अपनी अजीमुशान हवेली के अंदर दाखिल हुआ करता था और आज हमें भी मौका मिला कि हम भी उस तारीखी हवेली के अंदर दाखिल हुआ चाहते हैं। ये इस वक्त मैं हवेली के अंदर मौजूद हूँ। हवेली के अंदर दाएं और बाएं भी तामीरात हैं और कुछ दरवाजे हैं जो दीगर उसके इमारत के हिस्सों की तरफ जाते हैं। तमाम दरवाजे दीवार की लकड़ी के हैं और खूबसूरत डिजाइन से मुज़य्यन है। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही इस 2 मंजिला वसी और अरीज हवेली का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। ये वसी और अरीज हवेली बताया जाता है कि पहले 100 से ज़ायद कमरों पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब ये कई टुकड़ियों में बंट चुकी है और इसमें दर्जन से ज्यादा खानदान आबाद हैं। और उन्हीं में से एक खानदान से आज आपकी हम मुलाकात भी करवाएंगे जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। सहन से ऊपरी मंजिल की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर हम इस वक्त ऊपरी मंजिल पर आ चुके हैं। हवेली की ऊपरी मंजिल के इस हिस्से में भी दर्जन से ज्यादा कमरे हैं जहाँ पर एक खानदान रिहाइश पजीर है। और ये वो बालकोनी है जो सहन से आपको दिखाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इस हवेली के अंदर हमारे को 30-35 साल हो गए और बहुत मजबूत हवेली बनी हुई है, ये सिखों के टाइम की बनी हुई है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि उत्तम सिंह का ताल्लुक जो है वो सिख अशराफिया से था और तकसीम हिंद से पहले उत्तम सिंह, सेवा सिंह, खिजान सिंह और नथा सिंह, ये 4 भाई थे जो चुंगी नंबर 22 धमियाल रोड पर इनकी हवेलियां और अहाते आज भी मौजूद हैं। उन्हीं में से जो उत्तम सिंह था उसकी ये हवेली है जिसके आपको अंदर के हम मनाजर भी दिखा रहे हैं। जो उसी टाइम की बनी हुई है। ये लकड़ जो है ये दीवार है, ये जो इसके ऊपर सारा काम हुआ है सब दीवार का काम हुआ है। ऊपरी मंजिल का ये वो हिस्सा है जहाँ से उत्तम सिंह शहर का नजारा किया करता था और अपनी जमीनों पर काम करते हुए मज़ारों को भी देखा करता था। बिल्डिंग है उत्तम सिंह की थी, इसके ऊपर एक कमरा होता था, वहाँ वो बैठ के अपने जो उसके मज़ारे थे ज़मीनों पे काम करते थे, दूरबीन से उसको वॉच करता था कि देखता था कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। उत्तम सिंह की इस हवेली की तामीर में कई बरस लगे थे, लेकिन 150 बरस गुजरने के बावजूद इसकी कदीम तर्ज की छतें आज भी मजबूत हैं और इसका ईंटों का फर्श आज भी काबिल इस्तेमाल है। ये देखें इसको, ये उसी टाइम का फर्श बना हुआ है, उसी टाइम की छतें बनी और ये तकरीबन इस ईंटों को भी तकरीबन कोई 200 साल के लगभग हो गए। ये उसी तरह सदा सलामत है। इतना अच्छा इसके ऊपर मटेरियल लगाया गया है कि आज भी माशाल्लाह वही सदा सलामत है। ये वो सीढ़ियां हैं जो सहन से उत्तम सिंह की हवेली के रहायशी कमरों यानी के बेडरूम्स की तरफ जाती हैं। यहाँ से ऊपर आए तो आपको 3-4 इकट्ठे बेडरूम दिखाई देते हैं और एक कमरे के ऊपरी चौगाट पर घोड़े की नाल नजर बट्टू के लिए लगाई गई थी जो आज भी मौजूद है। ये कमरे तमाम के तमाम दीवार की लकड़ी के दरवाजों पर मुश्तमिल हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये खिड़कियों के इर्द गिर्द आप देखें कि चिरागाहें हैं जहाँ पर चिराग जलाए जाते थे। और ये एक रिहायशी कमरे का अंदरूनी मंजर है जहाँ पर अलमारियां हैं, आतिशदान है जहाँ पर सर्दियों में आग जलाई जाती थी और ये बर्तन रखने वगैरह के लिए ओपन अलमारियां आज भी आपको दिखाई दे रही हैं। और इसका जाली का दरवाजा मच्छरों से बचने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से फिर ये रोशनदान वगैरह बनाए
और जब ज़्यादा थोड़ी गर्मी होती है, गर्माइश होती है, तो इनको रोशनदानों को खोल दिया जाता है। उसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त ठंडी कूलिंग होती है, हवा आती है। नाज़रीन, ये वो सीढ़ियां हैं जो दूसरी मंजिल की ऊपरी छत की तरफ जाती हैं। आप ऊपरी छत पर जाएं तो आपको ममटी दिखाई देती है, जैसी आजकल हम भी बनाते हैं। और इस छत पे खड़े होकर आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। यकीनी तौर पे उत्तम सिंह और उसके ख़ानदान के लोग भी इस छत पर बैठकर ये नज़ारा करते होंगे, अगरचे उस वक़्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका नहीं था। उत्तम सिंह का ख़ानदान इस हवेली में बरसा बरस रहाइश पजीर रहा और उसके बाद तकसीम हिंद के फसादात शुरू हो गए और बिल आखिर उत्तम सिंह और उसके ख़ानदान को ये अजीमुशान हवेली और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत जाना पड़ा। और फिर तकसीम के बाद उत्तम सिंह की ये शानदार हवेली भारत से लुटे पुटे आए मुसलमान खानदानों को अलाट हो गई और अब इसमें कई दर्जन मुसलमान खानदान आबाद हैं। नाजरीन, तकसीम हिंद के बाद उत्तम सिंह की बेटी 2 मरतबा इस हवेली को देखने के लिए आई और इसकी दरो दीवार को देख देख कर रोती रही। इस हवेली में हमें ये नहीं कहना 32 साल हो गए रहते हुए, और ये कहना वो उत्तम सिंह की बेटी आई थी। एक हमसे ये कहना 5-6 महीने पहले आई थी, जब ये ग्रुप जो होता है ना, नाना ग्रुप का, जब वो आई हुई थी तो उसके बाद में ये नहीं कहना उनके साथ 2 बेटियाँ आई हुई थी, 2 आदमी थे। कहाँ से आए थे वो वहाँ से आए थे, ये अम्बरसर से। तो वो उधर से आए थे, कहते हैं अब हम उधर ये नहीं कहना उधर के रहने वाले। तो कहते हैं ये जो नाना ग्रुप का जो था ना, मेले जो लगता था, कह लेंगे इधर आए थे। फिर वो हमसे ये देखे बता के गए थे कि हमारा किचन था, ये हमारे दस्तान में इधर बैठ के पढ़ते थे। तो बस फिर उन्होंने हमसे बात करी कि 200 कमरे थे इस हवेली में, है ना। तो ये सब ये कह लेंगे दारुल मान जो बना हुआ है ना, ये सब ये पीछे ये सब ये जितना भी है ना, ये आता ये सब इसमें ये 200 कमरे थे। उन्होंने बताया, हमें थोड़ी पता थी। बल्कि ये भी हमारे साथ में जो खिड़की से बनी हुई ना, ये भी रास्ता बताते थे, हम नीचे जाते थे ऊपर से, क्योंकि इनका तो घर से ही पूरा बना हुआ था ना, टूट गया ना, इन्होंने सब बना हुआ था। वो बता रहे थे कहने, तो फिर ये तो फिर हम ये नहीं कहना यहाँ से चले गए। कभी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए आ जाती। यहाँ उसकी बेटी आई थी, उसके साथ कई और भी उसके कज़न थे। और वो औरत अंदर गई है और उसने बताया कि यहाँ मेरा झूला था, वहाँ उस झूले के हुक्म वजूद में थे। और उस लड़की ने बताया कि वो औरत हो गई, बुढ़िया थी, उसने बताया कि यहाँ मैं झूला झूलती थी। तो इस तरह है कि ये सब साथ वाला आता है, उत्तम सिंह के नाम का अब आता है, उस्मानिया कहलाता है। जी नाजरीन, आज आपको रावलपिंडी के चुंगी नंबर 22 पे उत्तम सिंह की हवेली का विजिट करवाया और सारी आपको हवेली दिखाई। आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।